आइए साहब जी जी सबको अध्यक्ष आमेर न्यायालय काफिला परिवार के सालाना कार्यक्रम में आए हुए सभी मेहमानों का तहे दिल से इस्तेमाल करता हूँ। खासतौर से नवीन भाई का जो काफिला परिवार के मैं तो कहता हूँ अरशद भाई है काफिला परिवार के, तो नवीन भाई इस काफिला परिवार की छतरी है जो धूप और छाव से काफिला परिवार को लगातार बचाएगा। हमारे फरखाबाद से आए हुए हमारे सभी साथियों का बहुत बहुत इस्तेमाल। समारोह में देश भर से आए समाज सेवी और पत्रकारों ने शिरकत की। शिक्षा, चिकित्सा और स्वच्छता मानव सेवा के क्षेत्र में काम करने वालों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का आकर्षण रहे सिंगर सिकंदर राजा हसन, जिन्होंने अपनी आवाज से माहौल को संगीत में रंग दिया। आइए आफ्ताब से मिल रहा है, क्या बात है। नईम खान साहब हमारे स्पॉन्सर, कार्यक्रम के सह आयोजक। काफिला परिवार के चीफ एडिटर तहसीन सिद्दीकी ने कहा, ये सम्मान उन लोगों के लिए है जो बिना नाम और शोहरत की परवाह किए समाज की सेवा में जुटे हैं। कलम के जरिए बहुत बड़ी बात है और मैं आप सबका भी शुक्रिया, आप सबने मुझे सुना। समाज सेवा और पत्रकारिता को समर्पित ये आयोजन साबित करता है कि अगर इरादे नेक हो तो हर काम खुद का एक मिसाल बन जाता है। देखते रहिए टाइम्स टुडे इंडिया न्यूज़। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हम आपको एक बार फिर स्टेज पर बुलाएंगे। सर, आज क्यूपी न्यूज़ काफिला परिवार का 2025 अवार्ड शो का आयोजन पिंक सिटी प्रेस क्लब में किया गया है। आप काफिला परिवार के चीफ एडिटर हैं, क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, ये मुझे बड़ी खुशी हुई कि हर साल की तरह इस बार भी बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ और राजस्थान से और राजस्थान के बाहर के भी बहुत से ऐसे चुनिंदा लोगों को इकट्ठा करके अवार्ड दिया गया जो जिनका जिंदगी में कुछ मिशन है, जिंदगी में जो आवाम के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, प्रदेश के लिए कुछ करना चाहते हैं, अपने जीवन से कुछ करके दे जाना चाहते हैं, उनको हम लोग सम्मानित करते हैं। मुझे भी फख्र होता है कि ऐसे लोग आते हैं और उनको सम्मान करने का हमें अवसर प्रदान होता है। सर, पत्रकारिता को और समाज सेवियों को आजकल किस चीज का ज्यादा सामना करना पड़ता है, कैसे क्या मुद्दे हैं वो? देखिए, पत्रकार तो अच्छी तरह जानते हैं उनको किस तरह की दुश्वारी है। आप तो देख ही रहे हैं कि प्रशासनिक दबाव होते हैं उन पे। असली मुद्दों को जब वो आगे लाते हैं तो प्रशासन उन पर किसी न किसी तरह का दबाव डालता है कि आप इन बातों को समाज को मत बताइए। समाज में बात जाएगी तो सरकार की बदनामी होगी, प्रशासन की, शासन की, सबकी बदनामी होगी। हालांकि मैं इसके खिलाफ हूँ। पत्रकार को खुल के जो समाज के मुद्दे हैं वो उठाना चाहिए और उनको पूरी आजादी मिलनी चाहिए उन मुद्दों को उठाने के लिए। सोचता हूँ कि उन्हें बजाय रोकने के सरकार को इनाम देना चाहिए कि आपने हमारी आंखें तो खोली। ये तो सरकार को ये कहना चाहिए तो हमें पता ही नहीं था, आपने आईना दिखाया तो हमने देखा। देखिए, सच तो हमें सबको बोलना ही चाहिए। वही शेर है कि चलो सच बोलने वालों से, सच लिखने वालों से रिश्ता कर लिया जाए। सच बोलने, खुद अपने आप को दुनिया में तन्हा कर लिया जाए। अगर आप सच बोलेंगे तो आप तन्हा रह जाएंगे, झूठों की भीड़ है। खुद अपने आप को दुनिया में तन्हा कर लिया जाए। बहुत बर्बाद कर डाला है हम दोनों को नफरत ने। चलो लफ्ज़े मोहब्बत लिख के सजदा कर लिया जाए। आपसी भाईचारा सबसे बड़ी जरूरत है समाज की, दुनिया की। और हमें हमारे आप में भाईचारा नहीं रहेगा तो समाज कहाँ है, फिर इंसान कहाँ है? भाईचारे को आगे बढ़ाना चाहिए। धर्म बहुत बाद में है, इंसानियत बहुत पहले है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए अपने जीवन का एक मिशन बनाना चाहिए। एक सवाल है, इस प्रकार के प्रोग्राम आगे क्या हमेशा ऑर्गेनाइज होते रहेंगे? देखिए, अरशद साहब का लगातार प्रयास है, हम सबका उन साथ रहता है। उनको हम लोग भी कहते हैं कि नहीं बहुत अच्छा है। हम लोगों को भी मोटिवेशन मिलता है और जो समाज में मिशनरी लोग हैं उनको मोटिवेशन मिलता है कि हम जो हम कर रहे हैं उनका कहीं न कहीं हमको अवार्ड मिल रहा है, कहीं हमारा नाम हो रहा है। उनको कोई
मिशन के काम करने की कोई कीमत नहीं मिलती है। उनकी यही कीमत है कि उनका सम्मान हो जाए, उनको लोग उनके काम की सराहना कर दें, उनका यही इनाम है। ये कार्यक्रम होते रहने चाहिए और हम लोग तो लगातार ही अपना प्रयास करेंगे कि कार्यक्रम हर साल ऐसे हों और अच्छे से अच्छे लोग बुलाएं। मैं तो प्रयास करूंगा कि अगले बार अरशद साहब, तो नवीन भाई से कहूंगा कि प्रयास करके आप सोनम वांगचुक जी को बुलाइए, उनको सम्मानित करिए, तो हमारा मंच भी सम्मानित होगा। वो आएंगे तो हमारा मंच सम्मानित होगा। और ऐसे मिशनरी लोग जब आते हैं तो हम तो उनका सम्मान करते ही हैं। हमारे मंच का, हमारे परिवार का, हमारे काफिला परिवार का भी सम्मान बढ़ता है कि ऐसे लोग हमारे यहाँ आए। इसीलिए ये कार्यक्रम होते रहना चाहिए। जी सर, बताइए, आज काफिला परिवार का जो अवार्ड शो यहाँ आयोजित हुआ है, आप भी इसमें शिरकत करिए, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी, काफिला परिवार के अरशद वारसी जी जो है बहुत ही अच्छा समाज के लिए काम करते रहे हैं और इनसे कुछ साल पहले, ऑलमोस्ट 10-12 साल पहले परिचय हुआ। उसके बाद समझ में आया कि समाज के उस तबके को जो हमेशा शोषित रहा है और उसके लिए जो लोग काम कर रहे हैं समाज में, जैसे आज ये पॉलिथीन वाला महिला जो है छत्तीसगढ़ से आए हैं, अलग अलग दूर दूर से लोगों को बुला के और समाज के लिए जो अच्छा है, जो शोषित वर्ग को जिससे भला हो सकता है, ऐसे लोगों को इनवाइट करके उनको पुरस्कार देना एक सराहनीय कदम है। सबसे बड़ी बात मैंने काफिला परिवार में ये देखी कि वो उन लोगों को जो लाइमलाइट में रहते हैं उनको बुलाने के बजाय उन लोगों को बुलाते हैं जो असल में धरातल पे समाज के असली परेशानियों को सॉल्व करने के लिए जो काम कर रहे हैं उनको बुलाकर सम्मानित करते हैं। उनके लिए बहुत बड़ी चीज है। मैडम, आज ईपी न्यूज अवार्ड से आपको नवाजा गया है, सम्मान दिया गया है जयपुर के अंदर, क्या कुछ मैसेज आप देना चाहेंगे और कहाँ से आपने शिरकत करी है? मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ, मिसेस शुभांगी आपटे, और मैं विगत 12 साल से पर्यावरण की रक्षा के लिए काम कर रही हूँ। नो प्लास्टिक कैंपेन मेरी मुहिम है और इसके लिए मैं मोर रायपुर की ब्रांड एम्बेसडर हूँ और स्वच्छता अभियान की नगर निगम की भी एम्बेसडर। मैडम, नगर निगम भी काफी ऐसे अभियान चलाता है जो प्लास्टिक मुक्त को लेके थैले भी बांटता है और अवेयरनेस के प्रोग्राम है वो भी चलाता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो सक्सेस नहीं हो पा रहे। मैडम, इसके क्या कारण है? देखिए, क्या है कि केवल नगर निगम के करने से कुछ नहीं होगा। हम लोग बोलते हैं कि नगर निगम नहीं कर रहा है, शासन नहीं कर रहा है, लेकिन हमारी भी जिम्मेदारी होती है। यदि हम लोग महिलाएं ठान लें कि हम घर में प्लास्टिक आने ही नहीं देंगे तो ये बिल्कुल मुहिम सफल होगी। आपका नाम बताइए। मैं शुभांगी आपटे, रायपुर छत्तीसगढ़। परिवार जो कि अपने तरीके से बहुत पुरजोर आवाजें उठाता रहता है, खबरों के माध्यम से, अपनी सोच के माध्यम से। आज उन्होंने अलग अलग गतिविधियों में जो लोग प्रेरित कर रहे हैं समाज को, उनको सम्मानित किया है। मुझे बड़ा अच्छा लगा। अलग अलग जगह से, अलग अलग सेक्टर से लोग यहाँ आए हैं, चाहे वो समाज सेवी हैं, चाहे बहुत अच्छे उद्यमी हैं, उन सबको नवाजा है। उसके लिए मैं काफिला परिवार को बहुत साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और आशा करता हूँ कि ये सिलसिला बरकरार रहे। हाय गाइस, सिकंदर राजा हसन मेरा नाम है और मैं यहाँ पर एक प्रोग्राम को अटेंड करने आया हूँ, अवार्ड फंक्शन को, जो अरशद वारसी जी का ऑर्गेनाइज किया हुआ है। ये मेरे बहुत अच्छे जानकार हैं और बहुत ही ज़बरदस्त जर्नलिस्ट हैं। तो उनका हमेशा ये रहता है कि जब भी कोई प्रोग्राम होता है वो हमेशा मुझे कॉल करते हैं और मैं सारा प्रोग्राम छोड़ के आज उनके प्रोग्राम में शामिल हुआ। तो एक माहौल यहाँ पर जो बना, एक रफ़ी साहब की आवाज़ का प्रोग्राम था, यहाँ माहौल बन रहा था। तो मैंने 2-3 गाने भी गाए हैं। तो एक रफ़ी साहब का 1-2 लाइनें और भी आपके सामने हम कहते हैं। दिल पाया बेला मैंने, तबीयत मेरी रंगीली, हाय आज खुशी में मैंने भैया थोड़ी सी भंग पी ली। तो अब यहाँ भंग पीने का मामला चल गया है, इसलिए आप पूजा से आप इंटरव्यू करें। पूजा जी, आज क्या कहना चाहेंगे? सर, मुझे अवार्ड फंक्शन ये बहुत अच्छा लगा, समाज सेवा पे और सबका आदर सम्मान किया सबने, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं फर्स्ट टाइम जुड़ी हूँ बट फिर भी मुझे और इवेंटों से काफ़ी अच्छा लगा ये इवेंट। मैंने बहुत ज़्यादा एंजॉय भी किया।